हम चाहेंगे अगली बार बने। आपकी जानकारी के लिए IPC, CPC आजादी के बाद संशोधन हो रहा है, ये दीजिए, इसको जब छोड़ने का काम करेंगे। अंग्रेजों के कानून को हम बदलाव में ला रहे हैं, अपने देश के हिसाब से कानून बनाएंगे और इसका प्रभाव आपको लगेगा, मिलेगा। आप जो आप कह रहे हैं सबसे पहले डालिए आप ये दूसरा तो फिलहाल हम तो थोड़ी है, आप हमारे लिए तीसरी बार केंद्र मोदी की तो सरकार बने, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, उनके परिवारों का कल्याण के लिए कानून बनाया जाए। पत्रकारों को आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, जिलों में पत्रकारों के लिए कॉलोनी की स्थापना कराई जाए, या फिर पत्रकारों को बिजली जैसी कल्याणकारी योजनाएं नहीं उसमें आवाज उनको सब्सिडी पर एक बजे सुझाव करके भेजेंगे आपका, हमारे डब्बे में जरूर जाती है। मात्र जांच कराइए, सीओ स्तर के अधिकारी कम से कम जांच करें कि पत्रकार हमारे बेगुनाह को तो मुकदमा लिखा जा रहा है। ये 10 साल लगातार पत्रकारिता के कार्यों से जुड़े हुए पत्रकारों को मान्यता प्राप्त पत्रकार की श्रेणी में लाया जाए और उन्हें भी सरकारी सुविधाएं दी जाए। पेटी में डाल दे रहा हूँ। लो ना हाथ उठाओ तुम भैया, एक मिनट हाथ उठा करो ना भाई साहब से नहीं कर लीजिए। हम उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं और अभी मैनिफेस्टो का मतलब जो संकल्प पत्र हम स्पष्ट प्रस्तुत करेंगे वो उसका ही स्वरूप होगा। तो हम जो भी संकल्प पत्र में कहेंगे वो हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा होगी। और ये 52 जब से भारतीय जनसंघ थी तब से हमने जो भी कहा हम उसको अमल करने का काम कर रहे हैं। आप सब वरिष्ठ साथी हैं, आप इस बात को समझते और जानते हैं। अभी कुछ बातें, प्रमुख बातें, देश की बातें हमारे आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने आपको बताई थी, मैं उनको दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा। जैसा बताया कि हम पेटिका रख रहे हैं और लोगों के सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं, तो किसी भी स्वरूप में, चाहे देश के, चाहे प्रदेश के, चाहे बरेली जनपद के अगर सुझाव देंगे तो हम उन पर विचार करेंगे और उन पर अमल करने का काम करेंगे। मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, मानिए मैं जो बातों को दोहराना भी नहीं चाहूंगा, पर मैं बरेली से संबंधित कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित जरूर करूंगा कि नंबर 1, PM आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 25,150 लोगों को घर मिले और PM आवास योजना शहरी में 31,147 लोगों को मकान मिले। PM किसान सम्मान निधि योजना में 2.13 लाख किसानों को लगभग 513.49 करोड़ की धनराशि का वितरण होगा। मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर 3 महीने में जो किस्त आती है वो किस्त उनके सीधे खाते में जाती है और बैंकों में 50 करोड़ से अधिक लोगों ने खाते खोले हुए हैं। और जब जीरो बैलेंस की हम बात कर रहे थे तब लोग मजाक बना रहे थे हमारी। अब उन जीरो बैलेंस वालों के खातों में सीधे पैसा जा रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत करीब 35,492 लाभार्थियों ने लाभ उठाया और उन्होंने ऋण की सुविधा प्राप्त की। ये तात्कालिक बात है जो हम आपको बताना चाहेंगे। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 4 लाख से अधिक LPG कनेक्शन मुफ्त दिए गए। हम सबका प्रयोग करते हो, वो ये बरेली जिले का खाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बरेली जनपद के 22 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिला है, लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत बरेली जनपद में 57,000 से अधिक लोगों को लाभ मिला है। और जीवन मिशन योजना के जन जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक नल से जल के कनेक्शन, जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। गाँव में पानी हम उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि क्योंकि हम जानते हैं कि आधी बीमारी अगर देश में होती है तो खराब पानी पीने से होती है और इससे में करीब 538 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 2018 में दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए LMO के द्वारा निःशुल्क हमने सहायता उपकरण दिए थे, जो करीब 2,500 लोगों को उपकरण दिए गए थे। आपको ध्यान होगा, आपने 2018 में काम करा था। सीबीगंज में ESI का एक 100 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तैयार हो गया है और इसके लिए जमीन ITR की करीब 62 करोड़ रुपए की खरीदी जा चुकी है। वो काम एक फिर से बड़े ढंग से बनने की प्रक्रिया में हो रहा है।
बरेली में स्टेट ESI अस्पताल में केंद्र सरकार के अधीन नवीनीकरण और उच्चीकरण करने की सेवाओं की दिशा में काम शुरू हो गया है। और आपने बरेली जंक्शन स्टेशन पर 2 शौचालय एक्सीलेटर देखी लिए हैं, कार्यरत हैं और चल रहे हैं। और हमें प्रसन्नता के साथ बताने में अच्छा लग रहा है, इज्जतनगर रेलवे स्टेशन पर सुविधा तो मिल ही रही है, रेस्टोरेंट ऑन व्हील की भी शुरुआत हो गई, जिसे लोग पसंद कर रहे हैं। और हम जो 3rd क्लास कैटेगरी के जो स्टेशन बना रहे हैं उसमें इज्जतनगर रेलवे स्टेशन भी है। रेलवे द्वारा कुछ स्थानों पर गेज परिवर्तन किए जा रहे हैं और कहीं छोड़ा नहीं जा रहा है, जो भी इसकी समस्या है हम लोग पूरी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के 554 स्टेशनों का सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण का शुभारंभ किया था और उसमें बरेली को भी शामिल किया था। बरेली में भी जो सिटी स्टेशन पर जो प्रक्रिया हुई थी, हम और माननीय सांसद जी उपस्थित थे और कोहाड़ा पीर कुतुबखाना कोतवाली पर ऊपरगामी सेतु का निर्माण कराया। पुल आपने देख लिया, बन गया, किसी दिन भी 2-3 दिन में प्रारंभ हो जाएगा। लोग अभी से ही प्रशंसा कर रहे हैं कि वास्तव में अच्छे ढंग से पुल बना है। और एक आप ध्यान करें कि बरेली में 3 ऐसे रास्ते हो गए, एक तो श्यामगंज का पुल, एक कुतुबखाने का पुल और एक किले का रास्ता है। अब लोगों को एक सिरे से दूसरे सिरे जाने में कोई असुविधा नहीं होगी, हम इस बात को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। झुमका चौराहे का निर्माण सही ढंग से हो गया, हम सब जानते हैं। लाल फाटक ओवर ब्रिज का निर्माण हो गया है। बरेली एयरपोर्ट अपने आप एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और अब अच्छे और शहरों में हवाई सेवा मिले। बरेली से दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, उदयपुर और जयपुर नगरों के लिए उड़ान शुरू हो गई है। जिला अस्पताल को 2 भागों में बांट करके उसके हिसाब से कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा जैसा आप जानते हैं, स्मार्ट सिटी की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बरेली का जो विकास हो रहा है हम सबको दिखाई दे रहा है और समझ में आ रहा है कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से अच्छे काम हो रहे हैं और सबको दिखाई दे रहा है कि किस ढंग से हम इन कामों को दिशा और गति देने का काम कर रहे हैं। तो मित्रों, ये कुछ बातों को मैंने ध्यान दिया दिलाया है आपको।